हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज आपके सामने ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भैया बीएसटीसी एग्जाम 2022 के अंदर हुआ है तो उसमें जीके से संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप एक बार वीडियो बनाइएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आज अपने जो है बीएसटीसी एग्जाम 2022 के अंदर हुआ राजस्थान जीके से संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से टिक करना है दोस्तों। ठीक है, अभी देखते हैं। यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीएसटीसी 2022 में कि मलिनाथ जी जो पशु मेला है वो है कहाँ है, राजस्थान में किस जिले में है मलिनाथ जी पशु मेला। तो आपको पता होगा दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर दोस्तों मलिनाथ जी पशु मेला है। ठीक है, राजस्थान का ये सबसे प्राचीनतम पशु मेला था। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला था, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला। क्या पता अब वापस पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है मलिनाथ जी पशु मेला। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी 2022 में पूछा गया, दोबारा रिपीट हो सकता है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, मलिनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी का स्वागत है, सभी को वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल एक बार सभी क्लास को शेयर करिएगा। सभी का स्वागत है, सभी को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रमुख दूसरा क्वेश्चन। आगे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा कि मारवाड़ परगना री विगत के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मारवाड़ परगना री विगत के लेखक है मुहनोत नैणसी। ध्यान रखेंगे, मारवाड़ परगना री विगत के लेखक कौन है, मुहनोत नैणसी। ये भी पूछा गया है बीएसटीसी में, दोबारा रिपीट हो सकता है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा था शिवरात्रि मेला। ठीक है, शिवरात्रि मेला कब लगता है, तो ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, फाल्गुन कृष्ण। चौथा क्वेश्चन कि राजस्थान अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है, तो बीकानेर जिला जाना जाता है दोस्तों। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पूछा जाए कि बीकानेर जो है, बीकानेर की स्थापना कब हुई थी, आपको पता होगा 1488 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना कब की थी दोस्तों, राव बीका ने की थी 1488 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीकानेर राजस्थान अभिलेखागार के नाम से जानते हैं। देखो खेराड़ी भाषा किस जिले की है, खेराड़ी भाषा, तो खेराड़ी भाषा टोंक जिले की है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों, उसमें से टोंक करना था खेराड़ी भाषा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है। बीएसटीसी 2022 का ये पेपर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन पूछा था कि 1857 की क्रांति की जो छावनियां थी, कितनी सैनिक छावनियां थी दोस्तों 1857 क्रांति के समय, तो 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी दोस्तों, 6 सैनिक छावनियां थी। ध्यान रखना, एरिनपुरा है, नीमच है, ठीक है, इस तरीके से थी 6 सैनिक छावनियां, ब्यावर हैं। ठीक है, और 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है, तो 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है सुगाली माता को। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है दोस्तों। सुगाली माता ये 10 सिर 54 हाथ वाली देवी थी। ठीक है, ये चंपावतों की कुलदेवी थी। ठाकुर कुशाल सिंह था जो चंपावतों की ये कुलदेवी है सुगाली माता। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है, 1857 की क्रांति की देवी है। आपको पूछा जाए 18 भुजाओं वाली देवी के नाम से किसे जाना जाता है, तो 18 भुजाओं वाली देवी के नाम से जाना जाता है त्रिपुरा सुंदरी माता को। ठीक है, जिसे हम तुरतई माता भी कहते हैं। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां पूछी तो 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं नवीन राजस्थान समाचार पत्र स्थापित हुआ तो ये अजमेर में। ध्यान रखेंगे, अजमेर में दोस्तों, अजमेर करना था। ठीक है, इसके बाद है बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था कि बिंदुलाल भट्टाचार्य किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक कालीबंगा सभ्यता का जो है वो उत्खनन कार्य किसने किया था, आपके सामने इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए थे। तो बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1952 में हुई थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी दोस्तों 1952 में। बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन कार्य किया था 1960 से 1969 में। 1960 से 1969 में बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। कालीबंगा सभ्यता से हमें भूकंप की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम भूकंप की जानकारी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। कालीबंगा सभ्यता से हमें शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है।
ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता को हम दिनहीन बस्ती भी कहते हैं, दिनहीन बस्ती, गरीबों की बस्ती, कालीबंगा सभ्यता को ही कहते हैं। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है सरपंच का त्याग पत्र। सरपंच त्याग पत्र देखो विकास अधिकारी को देता है, तो यहाँ पर विकास अधिकारी करना था, सरपंच का त्याग पत्र विकास अधिकारी को। इसके बाद है स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज के अंदर देखा था दोस्तों। स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है। राणा कुंभा को उपाधियां मिली हुई है, जैसे दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, परम गुरु, राजगुरु, नाटक राजकर्ता, प्रजापालक, राय रैन, हिंदू सुल्तान, अशुपति, नरपति, गजपति, राणा रासो, ये उपाधियां राणा कुंभा की थी, ठीक है। तो स्थापत्य कला के जनक किसे कहा जाता है, राणा कुंभा को कहा जाता है। राणा कुंभा ने बसंतगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बेराट, भोमड़ इस तरीके से दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। तो राणा कुंभा की यदि मैं बात करता हूं तो इन्होंने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे दोस्तों। संगीत पर 5 ग्रंथ लिखे थे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध, ये प्रमुख राणा कुंभा ने ग्रंथ लिखे थे। कृपाल सिंह शेखावत देखिएगा, ब्लू पोट्री देखिएगा, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो ब्लू पोट्री से है दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का संबंध। आपको पूछा जाएगा कि ब्लू पोट्री के जादूगर किसे कहा जाता है, ब्लू पोट्री के जादूगर, तो ब्लू पोट्री के जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को ही कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ब्लू पोट्री के जादूगर कौन है, तो कृपाल सिंह शेखावत। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं, आगे देखिएगा कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध था पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, देखिएगा दोबारा रिपीट हो सकते हैं, बीएसटीसी 2022 के पेपर में पूछे गए प्रश्न है, दोबारा रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर जिनको अच्छे नंबर लाने हैं, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो बिल्कुल तैयार करिएगा आप सभी इनको। कृष्ण क्रांति का संबंध है दोस्तों पेट्रोलियम से, दोबारा रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा था, तो बास्केटबॉल था दोस्तों। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य खेल था बास्केटबॉल, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं कि राजस्थान की पाकिस्तान की सीमा से, राजस्थान की पाकिस्तान की सीमा लगती है, देखिएगा हाँ रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना था, इस तरीके से अपना राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान देखिएगा पतंग आकार आकृति का, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान है, तो यहाँ पर जो ये है दोस्तों सीमा लगती है 4 जिलों से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिलों से सीमा लगती है। तो दोस्तों ये जो सीमा है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, तो 1017 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान की पाकिस्तान की सीमा 1017 किलोमीटर, और जो है अंतर्राज्यीय सीमा वो 4850 किलोमीटर, ठीक है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग था कोटा संभाग, ठीक है। इसके बाद ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना, ये कौन सी कला है, तो उस्त कला है दोस्तों, उस्त कला। ऊंट की खाल पर चित्रकला, ये कौन सी कला है, तो उस्त कला थी ये, ठीक है। ये भी पूछा गया है दोस्तों। बालातल सभ्यता कहाँ है, तो बालातल सभ्यता उदयपुर में है दोस्तों, उदयपुर में बालातल सभ्यता है। इसके अलावा जाडोल सभ्यता है, ठीक है। आपको कोई भी सभ्यता पूछी जा सकती है, आपको पूछी जाएगी कि बेराट सभ्यता किस जिले में है, तो बेराट सभ्यता विराटनगर जयपुर जिले में है। आपको पूछा जाएगा गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है, तो गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है। आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये हड़प्पा सभ्यता, ये नहीं पूछा जाएगा, राजस्थान लेवल से पूछा जाएगा कि भाई जैसे कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है, तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। या फिर आपको नदियों के नाम पूछे जाएंगे कि भाई कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे हैं। कालीबंगा सभ्यता तो आपको पता होगा किस नदी के किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे, सरस्वती नदी, घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है। बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के, आठ सभ्यता जो है वो अड नदी के किनारे स्थित है। तो बालातल सभ्यता उदयपुर में दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है बिरला सीमेंट, तो ये चित्तौड़गढ़ में है, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़। इसके बाद था अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ तो दोस्तों 1956 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों गंगनेर जो है वो कौन लेके आए थे, महाराजा गंगा सिंह लेके आए थे, बीकानेर से है महाराजा गंगा सिंह, ये गंगनेर लेके आए थे। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला जोधपुर दोस्तों, भड़ला जोधपुर इसका आंसर करना था, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसके बाद है बाड़मेर सांचौर बेसिन का संबंध, बाड़मेर सांचौर बेसिन ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद है एशिया की सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फोरम, तो एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फोरम है वो सूरतगढ़ गंगानगर है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में अब सूरतगढ़ नहीं रहा है दोस्तों, छाबला ऐसा कुछ, छाबला एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फोरम सूरतगढ़ गंगानगर है। अब वर्तमान में मेरे हिसाब से छाबला होना चाहिए, फिर भी इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा आपको। एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फोरम कौन सा है, सबसे बड़ा कृषि फोरम है सूरतगढ़ गंगानगर, ठीक है। अब वर्तमान में छाबला,
ठीक है। फिर भी आपको ध्यान रखना है एशिया का सबसे बड़ा अगर छावला ऑप्शन में नहीं है तो फिर सूरतगढ़ करना है आपको, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कलयुग के कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण, राव लुणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लुणकर्ण को राव लुणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कमेंट में। चलो राय सिंह, राय सिंह को किसका कर्ण कहा जाता है? राय सिंह को, तो राय सिंह को देखिए, रा से राय सिंह, राय से राजपूताने का कर्ण, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। अब क्या पता कलयुग का कर्ण ना पूछकर आपको पूछा जाए कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो राय सिंह जो बीकानेर से उन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मैं पढ़ा दूंगा वैसे अच्छे से विस्तार से। बेणेश्वर धाम देखिएगा, बेणेश्वर धाम स्थित है, तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ जाता है? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर, डूंगरपुर के अंदर है ये, तो बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। इसके बाद पूछा गया था कि भाई 84 खंभों की छतरी कहाँ है? हमने कई बार ये करवाया भी है कि 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। बूंदी कितने रुपए किलो है? तो बूंदी 84 रुपए किलो है। मैंने इस तरीके से कई बार करवाया था। बूंदी कितने रुपए किलो है? तो बूंदी 84 रुपए किलो है, 84 रुपए किलो, तो 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है। इसके बाद आपको अब की बार 84 खंभों ना पूछकर आपको पूछी जाएगी 80 खंभों की छतरी कहाँ है? तो 80 खंभों की छतरी अलवर में है, अलवर में मूसी महारानी की छतरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कुचमनी ख्याल ये लच्छीराम से हैं संबंधित। इसके बाद राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो हाड़ौती प्रदेश में राजस्थान में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद तेजा जी का जन्म हुआ था, तेजा जी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में, ठीक है। तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा में हुई थी, सुरसुरा अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तेजा जी को सर्प ने कहाँ डसा था? तेजा जी को सर्प ने डसा था दोस्तों, तेजा जी को सर्प ने कहाँ डसा था? तो किस स्थान पर डसा था? तो सेंद्रिया ब्यौर अजमेर में, सेंद्रिया गांव है दोस्तों अजमेर के अंदर, वहां डसा था दोस्तों तेजा जी को सर्प। कहाँ डसता है तेजा जी को? तो जीभ पर डसता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो खड़नाल नागौर से तेजा जी का जन्म हुआ था दोस्तों। कब होता है? 1073 ईस्वी में, 1073 ईस्वी में हुआ था तेजा जी का जन्म, ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिताजी का नाम है तहाड़ जी, इनके पिताजी का नाम तहाड़ जी है। इनकी माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम है दोस्तों, बताओ, राम कुंवरी, राम कुंवरी इनकी माता का नाम है। और इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे, पेमल दे इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। इनकी घोड़ी का नाम है लीलन। तो देखो लोक देवता मैंने अच्छे से करवा दिए दोस्तों, आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से, मेरे वीडियो आज भी करवाए हैं तेजा जी के बारे में, ठीक है। लक्ष्मण जी के अवतार हैं, लक्ष्मण जी के अवतार है दोस्तों, मैंने बताया था। लक्ष्मण जी के अवतार कौन है? पाबू जी, पाबू जी लक्ष्मण जी के अवतार है, ध्यान रखेंगे। पाबू जी किसके अवतार है? तो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, ठीक है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखिएगा कि उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1559 में हुई थी उदयपुर की स्थापना, उदय सिंह ने की थी, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? अब की बार क्या पता जोधपुर पूछ ले, तो जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 में, ठीक है। उदयपुर की हुई थी 1559 में। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना, बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 में। बीकानेर की स्थापना कब होती है? 1488 में। तो यहाँ पर ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1559 में उदय सिंह ने। ये वे क्वेश्चन है दोस्तों 2022 के एग्जाम बीएसटीसी में पूछे गए सभी क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बूंदी का संस्थापक है, बूंदी का संस्थापक बूंदा मीणा, ध्यान रखना है, बूंदी का संस्थापक है बूंदा मीणा। इसके बाद है नागौर का प्राचीन नाम क्या था? तो नागौर का प्राचीन नाम है अछत्रपुर, ठीक है। नागौर का प्राचीन नाम क्या था? तो नागौर का प्राचीन नाम अछत्रपुर था दोस्तों, ठीक है। गढ़बिंडली दुर्ग स्थित है, तो गढ़बिंडली अजमेर में स्थित है दोस्तों, गढ़बिंडली दुर्ग अजमेर, ठीक है। इसके बाद है मेवल क्षेत्र, मेवल क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, ये मेवल क्षेत्र कहलाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला मेवल क्षेत्र। सांजी पुंजा, ये सांजी पुंजा क्या? तो अविवाहित कन्याएं थी सांजी पुंजा, ठीक है। इसके बाद है राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, देखिएगा राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रजामंडल से संबंधित कि जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो जय नारायण व्यास जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। और आगे हम बात करते हैं, ये हो गए
पूरे क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से देखिएगा ये प्रमुख क्वेश्चन जो है बीएसटीसी एग्जाम में पूछे गए जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन थे, अभी 9 क्वेश्चन मुझे मिले नहीं, तो ये 50 क्वेश्चन 41 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं दोस्तों, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके दोबारा रिपीट हो सकते हैं, पीटीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो बीएसटीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपके किसी के नाम नहीं लिए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करना दोस्तों। मैं वापस आपको जब 8 बजे कल वापस ले आऊँगा तब आपके बिल्कुल सभी के कमेंट भी चेक किए जाएंगे। अभी मैंने आपके किसी के कमेंट नहीं चेक किए हैं, आप बिल्कुल आंसर भी देते होंगे, इनको अच्छे से आपको तैयार करना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब आपको अंदाजा हो गया होगा दोस्तों कि पेपर जो है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो बीएसटीसी में जीके से संबंधित हमने क्वेश्चन देखे हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। बिल्कुल मैं जीके करवा रहा हूँ, मैंने लोक देवता राजस्थान कला संस्कृति के अंदर लोक देवता मैंने करवा दिए हैं और 33 जिले करवा रहा हूँ। बिल्कुल सभी के मेले मंदिर महोत्सव देख रहे हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख रहे हैं साथ साथ में, तो आप मेरे साथ साथ तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू।